इस शिवलिंग को जरा गौर से देखिए। अब इस शिवलिंग के आसपास के खंभों पर नजर डालिए। यहाँ कुल मिलाकर 4 खंभे हैं, जिनमें से 3 खंभे टूट चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इन 4 खंभों में से हर एक खंभा भविष्य बतलाता है। चौंकिए मत, परंतु ये सच है। दरअसल ये खंभे कई सालों से शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आखिर क्या है इन 4 खंभों का रहस्य? आखिर इन 4 खंभों में से 3 क्यों टूट गए हैं? आखिर इन 4 खंभों में से आखिर का बचा हुआ खंभा दुनिया से क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्या है इस विशालकाय शिवलिंग के पीछे का रहस्य, और ये पानी के बीचों बीच क्यों है? इस शिवलिंग और इन 4 खंभों के पीछे के रहस्य को हम बारीकी से इस वीडियो में बताएंगे, जिसे सुनकर आपका दिमाग हिलने वाला है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक सैकड़ों साल पुराना पहाड़ी किला है, जिसे हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ी किला कहा जाता है। इस किले का निर्माण 6ठी शताब्दी में कलचुरी के राजवंश द्वारा किया गया था। अगर हम कलचुरी राजवंश के इतिहास को देखें तो ये एक भारतीय आभि राजवंश था, जिन्होंने 6वीं और 7वीं शताब्दी के पश्चिम मध्य भारत में शासन किया था। उनके क्षेत्र में वर्तमान गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल थे। दोस्तों, इस हरिश्चंद्रगढ़ किले के परिसर में कुछ अति प्राचीन गुफाएं मौजूद है। ये गुफाएं सदियों से ऋषि मुनियों की ध्यान साधना के आकर्षण का मुख्य केंद्र था। 14वीं शताब्दी में ऋषि चांगदेव इन्हीं गुफाओं में ध्यान किया करते थे। इस पूरे मंदिर परिसर में एक शिव मंदिर है, जिसे केदारेश्वर मंदिर कहा जाता है। केदारेश्वर मंदिर वास्तव में आपके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य मंदिर से कई गुना ज्यादा भिन्न है, क्योंकि ये मंदिर एक गुफा के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ पूरे साल भर ये मंदिर पानी से लबालब भरा रहता है। इस मंदिर को न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में सबसे असामान्य और अद्वितीय मंदिर में से एक माना जाता है। केदारेश्वर गुफा एक ऐसा मंदिर है जो हर इंसान के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है और शोधकर्ताओं के लिए एक अबूझ पहेली भी। इस गुफा के अंदर गर्भगृह में एक अति प्राचीन शिवलिंग मौजूद है, जो प्राकृतिक रूप से बना है। ये लिंगम हमेशा ठंडे पानी से घिरा हुआ रहता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें गंगा का पानी आता है। एक प्राचीन गुफा के अंदर एक मंदिर का होना और वो भी पानी से लबालब भरना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो आज एक शोध का विषय है। दोस्तों, आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि इस गुफा मंदिर का संबंध सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे जानने के लिए हमें इस मंदिर के अंदर की संरचना के बारे में जानना होगा। इस प्राकृतिक शिवलिंग की ऊंचाई आधार से 5 फीट ऊपर है और शिवलिंग के चारों ओर पानी है, जिसकी गहराई लगभग 3 फीट है। इस शिवलिंग तक पहुंचना काफी कठिन है, क्योंकि पानी काफी ठंडा व फिसलन वाला है। मानसून में तो इस गुफा तक पहुंचना संभव ही नहीं है, क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती है। इस शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान है और इस चट्टान के चारों ओर 4 स्तंभ बने हैं और इस स्तंभ के कारण शोधकर्ता आज भी उलझन में है। अब जरा शिवलिंग के चारों तरफ के स्तंभों को गौर से देखिए, क्योंकि स्तंभ की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। शोधकर्ता ये कहते हैं कि ये मंदिर 6वीं शताब्दी में बना था, लेकिन ये पिलर्स कुछ और ही कहानी कहते हैं। दरअसल ये मंदिर पिछले 5000 वर्षों से एक ही खंबे पर टिका हुआ है। चौंक गए ना? परंतु किंवदंती यही कहती है, इन चारों स्तंभों में से 3 स्तंभ टूट चुके हैं और एक आखिरी स्तंभ बचा हुआ है, जिस पर ये पूरा आधार टिका हुआ है। इन स्तंभों के बारे में वास्तव में कोई नहीं जानता, कहीं पर भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन स्तंभों का निर्माण जीवन के 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाने के लिए किया गया था। जब एक युग अपने समय के अंत में आता है तो कहा जाता है कि एक स्तंभ टूट जाता है। आप इन 3 स्तंभों को जरा गौर से देखिए। ये 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं। आम धारणा है कि वर्तमान चरण कलयुग है और जिस दिन चौथा स्तंभ टूट जाएगा उसे वर्तमान युग का अंतिम दिन माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब ये आखिरी स्तंभ टूटेगा तब दुनिया में प्रलय आएगा, चारों तरफ तबाही मचेगी और फिर कलयुग का अंत हो जाएगा। ऐसे में यहाँ के लोगों का मानना है कि ये मंदिर सतयुग से यहाँ पर है। मंदिर भले ही बाद में बनाया गया, परंतु ये शिवलिंग यहाँ पर अनादि काल से विराजमान है और ये स्तंभ समय चक्र के बदलाव के बारे में जानने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। हालांकि शोधकर्ता इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि बिना किसी प्रमाण के आज का आधुनिक विज्ञान किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करता। परंतु जो चीजें आज से कई हजारों साल पहले हुई हो, उसके प्रमाण खोज पाना आकाश गंगा में तारों को गिनने के बराबर है। ऐसे में ये रहस्य हमेशा हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाते हैं। दोस्तों, इस गुफा मंदिर में एक और घटना घटती है जो आज भी लोगों के समझ से परे है। दरअसल मानसून के समय में जब शिवलिंग के आसपास का पानी ज्यादा भर जाता है तो ऐसा देखा गया है कि पानी का स्तर जितना ऊपर बढ़ता है, ये शिवलिंग भी अपने आप ही उठता हुआ दिखाई देता है।
यानी कि पानी जितना भी बढ़ जाए ये शिवलिंग हमेशा नजर आता है। ये नजारा देखकर लोग भोलेनाथ के जयकारे लगाने लगते हैं। केदारेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ पर 2 और दर्शनीय स्थल है, जैसे कि कोकन कड़ा और तारामाती शिखर। ये दोनों भी इस किले पर मौजूद है और जिन्हें देखने के लिए देश के कोने कोने से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और अगर आपको पहाड़ों से लगाव है, साथ ही साथ आप भोलेनाथ के भक्त भी हैं, तो केदारेश्वर गुफा मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आने का पूरा पता हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। मैं बहुत ही जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।